कौन लाया सतनाम दीदी? जोहार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। साप्ताहिक प्रोग्राम में आज बाबा गुरु घासीदास जी के संदेशों पर हम फिर से जुड़े हैं, और आज की जो कड़ी है बाबा जी के संदेश पर, वो 15वीं कड़ी है। और 15वीं कड़ी पर बाबा गुरु घासीदास जी ने जो संदेश दिया है वह कठिन राहों पर चलो, चलें, विद्रोही कब मिलेंगे। बाबा जी का ये संदेश काफी महत्वपूर्ण है, और इस विषय पर आज हम विस्तार से हमारी बुद्धिजीवी साथियों से, ज्ञानी जनों से हम आज बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेंद्र बंजारे साहब, बहुत बहुत स्वागत है बंजारे सर। डीजन कुर्रे साहब जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है उनका भी। कामिनी पुरैना जी जुड़ गई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कई हफ्तों तक हम लोग संडे को इस प्रोग्राम को करते थे, लेकिन कुछ कारण से हम इस प्रोग्राम को सोमवार को फिर से इसको कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सभी साथियों से आग्रह रहेगा कि अभी ये प्रोग्राम सोमवार को हुआ करेगा। तो मैं आज की इस परिचर्चा पर बाबा गुरु घासीदास जी की 15वीं कड़ी पर मैं राजेंद्र बंजारे साहब से आग्रह करूंगा कि इस विषय पर वो अपनी बात रखेंगे। बंजारे साहब, सतनाम। जी सर। वाहेगुरु सतनाम। सतनाम सर। वॉइस ऑफ मनोता चैनल के हमारे मेघराज साहब और कृपाल सिंह महाराज और कृपाल जी साहब, जगदीश कुर्रे साहब और हमारे साथ जुड़े हुए सभी संतों को वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु खालसा, वाहेगुरु फतेह। गुरु बाबा घासीदास जी के छत्तीसगढ़ में उनके मुख्य उपदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए इन लोगों ने अपनी समय का सदुपयोग कर उनके उपदेश को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ उपदेश अमरवाणी के अलावा कुछ उपदेश हैं जो आज 15वीं कड़ी है। कठिन राहों पर चलिए, विरोध कम मिलेंगे। अर्थात इनका एकदम एक संक्षिप्त में है, दुर्गम को सरल बनाना है। गुरु घासीदास जी ने जिंदगी में सच के साथ चलकर अपना और मानव जीवन को सरल बनाने का काम किया है। सच यानी सत्य हमेशा सरल होता है, जो प्रत्येक व्यक्ति पर चलकर सुखमय जीवन में आनंद लेते हैं। सत्य हमेशा अपने उद्देश्य पूर्ण करने का उस मंजिल या राह पर पहुंच जाता है। सच को कमजोर करने के अनेक उनके आसपास असत्य यानी झूठ मंडराते रहता है। असत्य से वर्तमान स्वार्थ तो पूरा हो जाता है। जैसा ही सत्य का एहसास होता है तो झूठ का परिणाम आने से मानव दुखी रहता है और इस दुख को सहन नहीं कर सकता। साथ ही तुरंत अपने लाभ या फायदे के लिए पहुंच जाता है। वह झूठ का सहारा ले लेता है, झूठ पर झूठ बोलते रहते हैं और सत्य के रास्ते पर चलते रहते हैं। और अपने आप में यह समझ बैठता है कि मेरा दुख अभी दूर हो जाएगा। लेकिन असत्य असत्य ही रहता है। वह मनुष्य उनसे असत्यों से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता। उनका जीवन आनंदमय ना होकर कठिन या दुख भरी जिंदगी से दुख भरी जिंदगी से जीते रहता है। असत्य के रास्ते में चलने वाले मानव को लोग
आसान से उस समय में ये परिचित हो जाता है और उनसे मुख मोड़ लेते हैं। इस तरह असत्य के रास्ते में चलने वाले व्यक्ति को उनके सहयोग कोई नहीं करता है। सत्य के रास्ते में चलने से कठिन कार्य भी सरल बन जाता है। उनके साथ चलने के ये समूह में लोग चलने लगते हैं, अर्थात सत्य के रास्ते में चलने वाले के साथ में एक चुंबकत्व का गुण आ जाता है तथा उनका दुश्मन ये विरोधी नहीं मिलता है। जिंदगी में सच का सामना कितना कठिन, सच का सामना सबके बस की बात नहीं है। अगर आप सच की राह पर चलते हैं तो तमाम तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ता है, अपना अकेला ही चलना पड़ता है, दुनिया आपका साथ छोड़ देती है, अपने मंजिल तक का सफर अकेला ही कर चलना पड़ेगा। वर्तमान काल में सच की राह पर चलने वालों की संख्या विरल है, बहुत कम है। इस भौतिकवादी समाज में सच की राह का राही बनना टेढ़ी खीर नजर आता है। अगर सच की राह पर चलना सीख लेते हैं तो दुनिया में सच के सामने कोई भी बड़ा नहीं है। सच ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है और इस सभी गुणों का सार है। गुरु घासीदास जी कहते हैं, प्रेम दया करुणा मैत्री ही सतनाम का सार है। जब तक मानव में प्रेम नहीं हो गया, दया नहीं होगी, करुणा नहीं होगी, तब तक उस सत्य के रास्ते में चलना कठिन हो जाता है। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। वाहिगुरु सतनाम। बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब, आज की इस विषय पर आपने संक्षिप्त में बल्कि बहुत अच्छे सारगर्भित शब्दों में आज की इस विषय को अपनी बात रखने की कोशिश की है। हमारे साथ बने रहे। मैं आज हमारे बीच में डॉक्टर जितेंद्र साहब जुड़ चुके। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि बाबा गुरु घासीदास जी के ये जो संदेश है, उनकी 15वीं कड़ी है, ये कितना तार्किक है और आज के परिप्रेक्ष्य में उनकी एक एक बातें, एक एक संदेश पूरी मानवता के लिए कितना पर्याय है। इस पर मैं चाहूंगा कि डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी अपनी आवाज को खोले और आज के विषय पर अपनी बात रखेंगे। जांगड़े साहब। सभी संतों को सतनाम। जी सतनाम। आज का 15वीं कड़ी है, कठिन राह पर चले विरोधी कम मिलेंगे। यह अमृत बानी बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज को दिया है, जिसे हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम हो रहा है। हम उसका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज का विषय है कठिन राह पर। कठिन शब्द आ जाता है, इसका विश्लेषण अर्थार्थ करना ही समस्या का निदान है। कठिन, बाबा गुरु घासीदास ने इस वाणी को कहा, सस्ता सस्ता अज्ञानी बटोरा, सस्ता सस्ता ला अज्ञानी बटोरा, महंगा महंगा ला ज्ञानी। सस्ता सस्ता अज्ञानी बटोरा, महंगा महंगा ला ज्ञानी, और सस्ता क्षणिक भंगुर है और ज्ञानी सुख दुख सदानी। अर्थात बाबा गुरु घासीदास ने कहा है कि जो अज्ञानी व्यक्ति रहता है, कम बुद्धि का रखता है, कम विवेक रहता है, वो सस्ता सरल उनको एकत्र करते हैं, वह क्षण भंगुर के लिए रहता है। परंतु जो ज्ञानी व्यक्ति रहता है, ध्यानी व्यक्ति रहता है, संतवादी होता है, सच्चा सतनामी होता है, वह है जो महंगा का सौदा करते हैं। इसी को बाबा गुरु घासीदास ने इस अमृत वाणी के माध्यम से कहा कि जो संत रहता है वह महंगा का स्वागत करता है,
महंगा चाहे वस्तु हो चाहे ज्ञान हो, उसका सौदा करता है। उनको प्राप्ति करने का उनका लक्ष्य रहता है। परंतु जो अज्ञानी रहता है वो सस्ता को प्राप्त करने का लक्ष्य रहता है। तो हम बाबा गुरु घासीदास के कहने का मतलब है कि हम महंगा जो कीमती है उसको प्राप्त करने की कर्म करें, उनको प्राप्त करने की चेष्टा रखें। और जैसे कि सतनाम है, धर्म है, परमात्मा है, परम पिता है, सतनाम को हम कैसे प्राप्त करें, उस पर हम कैसे विलीन हो जाए, कैसे हम अजर अमर अविनाशी हो जाए, और हम ऐसे कर्म करें जो कीमती हो। परंतु उस कीमती को प्राप्ति करने के लिए बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि त्याग, तपस्या यह बिल्कुल मनुष्य के जीवन में जरूरी है। जो व्यक्ति त्याग कर सकता है, तप कर सकता है, ध्यान कर सकता है, वही कीमती को प्राप्त कर सकता है, महंगा को प्राप्त कर सकता है। और वह त्याग आ गया मतलब माया, मोह, पुत्र, परिवार, इसी को बाबा जी ने कहा कि सबको त्याग करके जो व्यक्ति ध्यान कर्मशील होकर के किसी निश्चय बिंदु पर कार्य करता है और उस मंजिल को हासिल करने का प्रयास करता है, कठिन से कठिन मार्ग पर जाकर के वो व्यक्ति अगर प्राप्त कर लेता है तो उसका विरोध करना नामुमकिन हो जाता है। उनका कोई विरोध करने वाला, क्योंकि उस दुर्गम रास्ता पर, मार्ग पर चल ही नहीं सकता। जैसे कि कोई व्यक्ति हिंसक है, मांसाहारी है, नशाहारी है, वो व्यक्ति कभी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता, तप नहीं कर सकता, त्याग नहीं कर सकता। तो उस जो कठिन मार्ग है से भी पार करके जो अपना मंजिल हासिल कर लिया, उनका कोई ना तो विरोधी होता है, ना तो उनको टकराने का, ना उसको हराने का कोई व्यक्ति पैदा होता है। इसी को बाबा गुरु घासीदास ने कहा। परंतु बाबा जी ने कहा कि जीवन में कठिन कार्य पर, कठिन मार्ग पर सफलता प्राप्त करना है तो त्याग, तपस्या, संयम और वक्त की पाबंदी वही करता है जो सत्य को समझ सकता है और उनकी महत्व को समझता है। अब जैसे कि कोई वृद्ध अवस्था है तो व्यक्ति भक्ति, तप, जप नहीं कर सकता। एक यौन उम्र में ही हो सकता है, तब जब जैसे कि शरीर है जो हर एंगल से कमजोर हो जाए तो हम कठिन कार्य नहीं कर पाएंगे। आंख कमजोर हो जाएगा, हाथ पैर चलना, तो ये सारी है जो शरीर के अपन उम्र के आधार पर कठिन से कठिन कार्य को कर लेना चाहिए और मंजिल को प्राप्त कर लेना चाहिए, ताकि हमें ये काम नहीं किया इस उम्र में, ये ऐसा भाषा नहीं होना चाहिए। कोई कहता है कि मेरा उम्र रहता तो ये काम कर लेता, अब क्या करूं, मेरा उम्र चला गया, आंख नहीं दिख रहा है, शारीरिक क्षमता से कमजोर हो गया हूं। हाँ, तो ये प्रकार नहीं होना चाहिए उम्र के आधार पे। परंतु गुरु मता जरूरी है। गुरु मत के बिना कठिन राह पर चलना, कठिन कार्य को करना और कठिन कार्य को करके सफलता प्राप्त करना गुरु मत के बिना भी नहीं हो सकता। क्योंकि मन है जो चंचल है, मन मत है जो हमेशा हमें अलग अलग मार्ग दिखाता है और हमें भटकाता है। परंतु गुरु का मत है, गुरु का विचार है, गुरु का चिंतन है, वो कठिन से कठिन मार्ग को सरल बना देता है, सुगम बना देता है। इस कारण गुरु मत से कठिन भी कार्य है जो सरल हो जाता है, क्योंकि गुरु साक्षी रहता है। गुरु का जो उपदेश है वह अनुभवी है। गुरु है जो हावलानी का आकलन करके वचन बोलता है। गुरु का जो भी वाणी बोलता है, इसमें इतना लाभ है, हानि है, उनका आकलन कर लेता है। गुरु एक तराजू के समान है, हानि लाभ को आकलन करके अपने आने वाला पीढ़ी को, संतों को बताता है कि कठिन कार्य को कैसा करना है। तो त्याग, तपस्या और वक्त की पाबंदी, जीवन में संयम, ये सारी चीज होने पर कठिन से कठिन कार्य है जो पूर्ण हो जाता है। और जब उस कठिन कार्य को हम करके उस मंजिल को हम सफलता
प्राप्त कर लेता है तो हमारा विरोध करने वाला कोई नहीं होता है और न हमारा हमको कमजोर करने वाला। इसी प्रकार से बाबा जी ने कहा कि मेरे समाज जिस दिन आप लोग सस्ता का सौदा न करना, महंगा का सौदा करना। जैसे कि मैं 50 साल पहले गिरौदपुरी गया, 50 साल नहीं 42 साल पहले, उस समय गिरौदपुरी में सतनाम को के बारे बताने वाला, सतनाम को लखाने वाला कोई श्वेत वस्त्रधारी कोई नहीं होते थे। लेकिन आज समाज में सतनाम को परखने वाला, प्रचार करने वाला, उनके मार्ग पर चलने वाला, एक से तपसी त्यागी सब हो गया। तो इस प्रकार से गुरु के जो वाणी है, जो हमेशा निरंतर एक जैसे नदी है जो समुद्र तक ले चलता है, उसी प्रकार से गुरु है जो नदी के समान है, बिल्कुल परमपिता सतनाम तक हमारे आत्मा को, हमारे घर परिवार समाज को, पूरे मानव समाज को एक सतनाम मार्ग पर, कठिन है सतनाम मार्ग पर भी सुगम और सरल बना करके, भक्तिमय बना करके हमें परमात्मा तक मिलाने के लिए मालिक सतनाम है जो गुरु है जो हमें यह मार्ग लखाया है और इस अमृत वाणी को बोला है। तो मैं यहीं पर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। सतनाम जी। सतनाम। जांगड़े साहब हमारे साथ बने रहे। मैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए डीजन पुरे साहब जो कवि हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आज के इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। डीजन पुरे साहब। जी आप जानिए। सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम, जय सतनाम। आज के इस वर्चुअल जुड़े रूम में और मानव वॉइस ऑफ मानवता चैनल के संयोजक आदरणीय जगदीश भैया, मेघराज सिंह सर, इनके जो कर्णधार जो यूएसए से जुड़े हुए हैं, मैं सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। निश्चित ही हमारे बंजारे साहब ने और जांगड़े साहब ने बहुत अच्छी सी बात इस परिचर्चा को आगे बढ़ाए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य को मैं भी इस कड़ी के जो 15वीं कड़ी है, कठिन राहों पर चलिए विरोधी कम मिलेंगे। निश्चित ही महापुरुष के जो वाक्य है, यदि हम इस पर अमल करें तो निश्चित ही हम जो है इनके संदेश से हमको जो है एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। कठिन रास्ता पे चलना बहुत ही कठिन बात है। यदि हम सरल रास्ता तो चलते हैं, सरल रास्ता सभी लोग सरल रास्ता जो होता है, जो आसान रास्ता है, सभी उस मार्ग को चयन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तित्व के रहते हैं जो कठिन राह को चुनते हैं। महापुरुष की बात करते हैं तो उनके जब संदेश में, तो जितने महापुरुष लोग ऐतिहासिक काम किए हैं, तो निश्चित ही उनके जीवन में जो कठिन रास्ता में जो चले हैं, उनके जो संघर्ष के जो अध्याय को हम पढ़ते हैं, तब पता चलता है कि कठिन रास्ता उतना आसान नहीं है। जितना ज्यादा कठिन रास्ता में जाते जाते हैं तो जीवन तो आसान होता है, परंतु चुनौती बहुत बड़े रहती है, संघर्षों का बहुत सामना करना पड़ता है। तब जाके आज इतिहास में उनके नाम उल्लेख है, हम अध्ययन करते हैं। तो बाबा गुरु घासीदास ने ही मानव को एक सत्य की रास्ता बताने के लिए जो कठिन रास्ता का जो चुनाव किया था, उसी कठिन राह पर चलते चलते मानव को जो आगे बढ़ाने के लिए जो संदेश दिए हैं, निश्चित ही आने हम लोग तो पीढ़ी उसको प्रेरणा ले रहे हैं, और आने वाली जितने भी युग में और आते जाएंगे पीढ़ी, वो भी बाबा गुरु घासीदास के वो जो कठिन रास्ता में चले, उनके संघर्ष को जो है, उनके जो मानवता के संदेश हैं, निश्चित ही आने वाली पीढ़ी उस पर अमल करते हुए निश्चित ही आगे बढ़ेगी। और जितने ज्यादा कठिन रास्ता चलते रहते हैं तो विरोधी जो है कम मिलते जाते हैं। तो आसान रास्ता में तो बहुत सारी चीज हैं, परंतु कठिन रास्ता में मैं एक चीज, लेकिन मैं थोड़ा से, मैं अपना व्यक्तित्व है, मेरा मतलब मेरा व्यक्तिगत विचार हो सकता है, कठिन रास्ता में चलते हैं तो विरोधी जो है बहुत सारे आते हैं, कम तो नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे संघर्ष का सामना करना पड़ता है। लेकिन जितना ज्यादा
कठिन रास्ते आएंगे तो जिंदगी आने वाली जो जिंदगी है और आसान हो जाती है और उतने मनोरंजक हो जाती है, बहुत ही आनंदमय हो जाता है वह सफर जो है। तो तब जाके अंतिम होता है कि उस समय जो है विरोधी कब मिलेंगे। तो ये जो पंक्ति है बहुत बढ़िया है कि कठिन रास्ता पर चलते हैं, बाबा गुरु घासीदास का जो कथन है निश्चित ही सारगंभित है। बहुत बहुत प्रणाम, मुझे बोलने के लिए अवसर मिला और बहुत सारे विद्वजन है, सभी को अवसर मिलेगा, इसलिए मैं अपनी बातों को समाप्त कर। जी बहुत शुक्रिया डिजन कुरे जी। हमारे बीच में मदन जांगड़े साहब आसाम से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मदन जांगड़े साहब। जय सतनाम। सतनाम सर। जी आज बाबा गुरु घासीदास जी की जो कड़ी है संदेश को लेकर हम 15वीं कड़ी पर चर्चा कर रहे हैं और अभी हमारे 3 विद्वान जन अपनी अपनी बातें रख चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप मनोहर दास कवि साहब के जन्मभूमि से हमारे साथ जुड़े हैं, जो बाबा गुरु घासीदास जी के विचारों को लिपिबद्ध करने वाले एक पहले कवि रहे हैं, जिनको लिपिबद्ध करके उस साहित्य को लेकर के पूरे भारत में उनको जाना जाता है, मनोहर दास कवि। उनके आप रिश्तेदार भी हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी एक कवि के रूप में भी ये जाने जाते हैं असम से। तो बाबा गुरु घासीदास जी की जो 15वीं कड़ी पर अपनी विचार रखेंगे, तो मैं स्वागत करता हूं आपका और अपनी बात रखें। जय सतनाम सभी विद्वान जनों, गुरुजनों को और ज्ञानी जनों को मैं नमन वंदन करता हूँ। जी, कठिन रास्ते पे चलने से विरोधी की संख्या कम होती है। ये वाणी जो है तो मेरे समझ से जैसे सबसे कठिन रास्ता तो सत्य है। सत्य ही सबसे कठिन मार्ग है, कठिन रास्ता है। जो सत्य पर चलता है तो उसका तो विरोधी तो बहुत दिखाई देता है। मेरे दृष्टि से बहुत विरोधी होते हैं जो सच्चाई के रास्ते, सत्य के रास्ते पर जाते हैं। तो बहुत ऐसे संत हुए, गुरु हुए जो सत्य के रास्ते पर गए, गुरु संत ही जाते हैं तो उन्हें हत्या भी कर दिया गया है। ऐसा उदाहरण मिलता है। जैसे जीसस क्रिस्ट को सूली पे लटका दिया गया, तो वह भी तो सत्य के रास्ते पर, कठिन रास्ते पर ही चल रहे थे। और गुरु संत प्रवर गुरु रविदास साहब को जैसे हत्या कर दिया गया, उसी प्रकार कबीर साहब की भी हत्या हुई। तो ये तो सारे सत्य के रास्ते पर चलते थे। तो लेकिन हाँ, सत्य वह अपार शक्ति है, फिर भी उन्हें विचलित नहीं होने देता है। विजय सत्य का ही होता है, सत्य में वह जयते कहा गया है। तो कठिन रास्ता तो सत्य से बड़ा और कोई कठिन रास्ता नहीं हो सकता है। और उस रास्ते पर चलने पर विरोधी की संख्या तो अधिक ही दिखाई देता है। मेरा ये ऐसा मैं देख रहा हूँ, मेरे मानना है। और बाकी विद्वान जनों से फिर अपनी जो ये है कुंठित मनोभावना है, वो बाकी गुरुजनों से या विद्वान जनों की सत्संग से वो जी विकसित जी बहुत होता है। शुक्रिया जांगड़े साहब, हमारे साथ बने रहे। हमारे बीच में कामिनी पुरेना जी का आवाज कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कामिनी पुरेना जी हमें सुन पा रही हैं आप? हेलो, मुझे लगता है कामिनी जी का संपर्क नेटवर्क आज कुछ गड़बड़ है, जिसके कारण वो जुड़ी तो है लेकिन उनकी आवाज में कोई समस्या है। तो मैं फिर से आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए राजेंद्र मजारे साहब से चाहूंगा कि अभी सभी विद्वजन ने अपनी अपनी बातें रखी है, तो मैं चाहूंगा कि फिर से दोबारा जो है बाबा जी के इन जो महत्वपूर्ण विषय है, हालांकि इस तर्क पर मदन जांगड़े साहब ने कहा कि सत्य की राह चलना एक कठिन काम है, और बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा भी है कि जो तलवार की जो धार होती है उसके नोक में उसके धार के बराबर चलने के बराबर सत्य है। तो सोचिए कि एक तलवार में अगर आप चलते हैं तो आप लहूलुहान हो जाएंगे, आपका पैर कट सकता है। लेकिन इस कठिन राह का मतलब क्या है, इसको तार्किक रूप से समझने और जानने की बात है कि उन्होंने कितनी बड़ी बात
अपने ज्ञान और तप के बल पर ये बातें कही है, तो मैं फिर से चाहूंगा राजेंद्र बंजारे साहब अपनी इस विषय पर दोबारा अपनी बात रखेंगे। बंजारे साहब। जी। जी। सत्य की रास्ता कठिन नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है और उसे सत्य को कोई पसंद ही नहीं करता है। इस रास्ता पर चलकर कोई रईस नहीं बन सकता और सच को कोई बर्दाश्त भी नहीं कर सकता है। ज्यादातर दुनिया झूठ का ही रास्ता ना कर खुद को अमीर, इज्जतदार या इज्जतदार बनने का ढोंग करते हुए चलते रहते हैं। ऐसे में जहां 90% लोग झूठ की राह पर चलने को तैयार है, वह नहीं सच को बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, और कौन करेगा। ऐसे में लोग सच्चे आदमी की राह कठिन है पर मुश्किल नहीं है, और उस रास्ते में चलकर मुश्किल बन देता है, उसको सरल बनाया जा सकता है। जी। परंतु हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी चाहिए। रास्ता कठिन भी है और चलना भी मुश्किल है, फिर भी परंतु जब दृढ़ता से चलते रहेंगे तो पाएंगे जीवन इतना सुखद, शांत, सुकून वाला होगा जिसका बयान नहीं किया जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। संत कहते हैं कि सत्य पे जा रास्ते पे जो चलता है, कुछ संत लोग इतना बताते हैं, उस रास्ते में चल जाता है और उसको प्राप्त कर लेता है, तो कहते हैं जिसकी शादी में उस समय जितना आनंद नहीं होता है, सुख नहीं मिलता है, उससे ज्यादा वो सत्य के रास्ते में चलने से उसको आनंद प्राप्त होता है। तो मैं सत्य की रास्ता कैसे कठिन है, क्या है, इनको सर कुछ कविता के माध्यम से मैं जानकारी देना चाहूंगा। जी, स्वागत है। जीवन जीवन की राह है कठिन, गिर गिर कर संभलना होगा। जीवन की राह है कठिन, गिर गिर कर संभलना होगा। न कर फूलों की आरजू, कांटों पर ही चलना होगा। न कर फूलों की आरजू, कांटों पर ही चलना होगा। ये वक्त साथ देता नहीं, ये वक्त तुझे बदलना होगा। ये वक्त साथ देता नहीं, ये वक्त तुझे बदलना होगा। जीवन की राह है कठिन, गिर गिर कर संभलना होगा। ना चाह कर साथी की ये दिल, न चाह कर ये साथी के ये दिल, तन्हा तुझे चलना होगा। तन्हा तुझे चलना होगा। तूने अगर पानी है मंजिल, उस राह तुझे बढ़ना होगा। तूने अगर पानी है मंजिल, उस राह तुझे बढ़ना होगा। जीवन की राह है कठिन, गिर गिर कर तुझे संभलना होगा। न शिकायत कर जमाने से कोई, शिकवा न अब करना होगा। न शिकायत कर जमाने से कोई, शिकवा न अब करना होगा। रोकर जो गुजारे थे दिन, हंस कर उन्हें बदलना होगा। रोकर जो गुजारे थे दिन,
हंस कर उन्हें बदलना होगा। जीवन की राह है कठिन, गिर गिर कर संभलना होगा। न कर गमों का साथ तू, न कर गमों का साथ तू, मिट कर तुझे मरना होगा। मिट कर तुझे मरना होगा। जिंदगी ना गुजर जाए यूं, हंस कर तुझे चलना होगा। मिट कर ना तुझे मरना होगा। जिंदगी ना गुजर जाए यूं, हंस कर तुझे चलना होगा। जीवन की राह है कठिन, गिर गिर कर चलना होगा। जीवन की राह है कठिन, गिर गिर कर चलना होगा। वाहिगुरु सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब, आपने बहुत सुंदर कविता के माध्यम से आज की इस पर चर्चा पर अपनी बात रखने की कोशिश किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सतनाम। मैं आज की इस चर्चा को फिर से आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी के पास फिर से जाना चाहूंगा। जांगड़े साहब, आज के इस विषय पर थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात रखेंगे। अपनी आवाज को म्यूट रखें। हाँ, पुनः सबको सतनाम। साचा सतनाम ही कहाय के, साचा सतनाम ही कहाय के, सतनाम कर करो पहचान, सतनाम कर करो पहचान। कठिन कार्य सुख उपजाई के, कठिन कार्य कर्म सुख उपजाई के, जगमा पावे मान, जगमा पावे मान। बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि जो सच्चा सतनामी है, सच्चा सत्य को मानने वाला है। हमारे संतों ने कहा है अभी कि सत्य का मार्ग ही बड़ा कठिन है, परंतु सत्य का मार्ग कठिन है, उसको उसमें चलकर मंजिल को प्राप्त करना। और जिस दिन हमें मंजिल मिल गया, उस दिन हमारा कोई विरोधी नहीं होगा, हमारा प्रशंसक होगा। हमारे गया हुआ मार्ग और प्राप्त हुआ मंजिल का अनुसरण करेंगे, वहां जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सत्य का मार्ग बिल्कुल कठिन है। क्योंकि सत्य को प्राप्ति करना और सत्य को रोकने के लिए, सत्य तक पहुंचने के लिए 99% कर्म है जो इस मानव समाज में, संसार सागर में हमें रोकने का प्रयास करता है। इसलिए बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि जो कठिन कर्म करके, मैंने इसके पूर्व भी कहा कि तप, जप, संयम, इनके माध्यम से सत्य को के मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। बाबा गुरु घासीदास के कहने करते हैं, तप साधन कठोर हो जाई, यही शरीर आध्यात्मिक अधिकार कहाई। संकल्प शक्ति है चमत्कारी, और घटना संदेश सपना संसारी। छठे शरीर देह अंग आवे, और ऋषि मुनि जोगी जति कहावे। स्वर्ग मुक्ति कर द्वार जताही, और दिव्य नयन में परत लखाई। और सतपुरुष कर दर्शन पावे, और जगमा वह शांति सुख परम सुख पावे। इसका अर्थ बाबा जी ने दिया कि जो व्यक्ति, मैंने कहा कि जो व्यक्ति उम्र के आधार पे जो कर्म करता है, उनको सफलता बिल्कुल मिलता है। उनको, उनकी सफलता को कोई नहीं रोक पाता, उनकी मंजिल को कोई नहीं रोक पाता। और जब हम समय को चूक करके, समय के वक्त की पाबंदी नहीं करके हम अगर कर्म करते हैं, तो हमें ना तो सत्य मिलेगा, ना तो मंजिल मिलेगा, और हमारा विरोधी विरोधी होगा। परंतु हम जब समय पर तप, जप, ध्यान, साधना, हमें भूखा भी रहना पड़ सकता है, क्योंकि बड़ी बड़ी वैज्ञानिक लोग जब शोध करते हैं अनेक पदार्थों का, तो लोग बेचारे लोग 4 दिन 5 दिन तक के, हफ्ता दिन 15 दिन तक के भूखे रह करके संशोधन करते हैं, शोध करते हैं, किसी धातु का खोज करते हैं, किसी द्रव्य का खोज करते हैं, कोई दवा बनाने के घटक का खोज करते हैं। तो ये प्रकार से वो लोग कितना तत्पर रहते हैं अपने उम्र पर। तो इस प्रकार से हमें तप करना चाहिए, और कठिन
कर्म का, कठिन कार्य का परवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें सफलता बिल्कुल मिलेगा। इस पर बाबा गुरु घासीदास ने इस अमृत माध्यम से कहा। और जैसे कि हम सत्पुरुष सतनाम को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम जैसे कि किसी भी, बाबा जी ने कहा कि हमें अच्छा कर्म करना है, भूखे को भोजन, प्यासों को पानी, भाई ये कर्म करके हम दे सकते हैं और उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। तो जब हम किसी दुखित पीड़ित परोपकारी का जब हम सेवा करेंगे, उनका लाभ हमको हमारे कर्म के आधार पर मिले। और जिस दिन हमारे कर्म का बखान, नहीं उन्होंने भूखे को भोजन कराया, प्यासों को पानी खिलाया, दुख पीड़ित था उसका सहायता किया, इलाज के लिए दर्द को बांटने का काम किया, तो समाज बिल्कुल उनका विरोध नहीं करता है, उनका प्रशंसा करता है, उसका अनुसरण करता है। इसीलिए बाबा जी ने कहा कि कठिन कार्य को करने वाला का विरोध कम होता है, क्योंकि कठिन कार्य करते हैं उस समय तो विरोध अनेक होते हैं, परंतु जब हम कठिन कार्य को करके जब हम मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं, सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तब हमारा विरोध करने वाला कम हो जाता है, क्योंकि भैया वो मंजिल को प्राप्त कर लिया है, उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, वो कर्म नहीं कर सकते, वो बहुत कष्ट पाए हैं तब वो मंजिल को प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से हमें मंजिल को प्राप्त करने के लिए कठिन कार्य को करना चाहिए, और कठिन कार्य को, कठिन कर्म को सच्चा कर्म करके हमें मंजिल प्राप्त करना चाहिए। फिर हमारा कोई विरोध नहीं होगा, हमारा विरोधी है वो भी हमारा प्रशंसक हो जाएगा। इस प्रकार से इस अमृत वाणी को बाबा गुरु घासीदास ने कहा है। क्योंकि समय का हमें पाबंदी रखने के लिए कुर्रे जी का आदेश है, तो मैं यहीं पर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। सतनाम। सतनाम। जांगड़े साहब, मैं डीजन कुर्रे कवि साहब से फिर से आग्रह करता हूं कि समय पर थोड़े से अपनी संक्षिप्त में फिर से सारगर्भित संदर्भ में और सारांश में अपनी बात कहेंगे। डीजन कुर्रे जी। जी 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 सर, निश्चित ही डांगड़े साहब ने इतने बढ़िया से बता रहे थे, मैं तो भाव विभोर होके उनकी बातों को सुन रहा था। और इतने बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, तो मैं समझता हूँ मैं कम ही बोलूं, उन्हीं लोग का सुनता रहूं, इस टाइप से लग रहा था। बंजारे साहब ने भी बहुत अच्छी बात बताई है। निश्चित ही सर, ये हम सत्य के मार्ग पर जो चलना बहुत कठिन। सत्य की बात करें तो, क्योंकि सत्य सिर्फ सत्य का ही साथ होता है। बाबा गुरु घासीदास ने सत्य का ही मार्ग को चुना था, और आज केवल केवल एक सतनामी हमारे अनुसूचित जाति के ही नहीं, पूरे मानव समुदाय को जो संदेश दिए हैं कि मानव मानव एक समान का, आज उनका जो लेख, आज उनका वचन, उनका संदेश जो है युगों युगों तक जो है रहेगा। निश्चित ही वो जो सत्य का मार्ग को चुने थे बाबा गुरु घासीदास ने, और उस पर बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, और उसके बावजूद भी आज समाज को आगे आज इस दिशा में लाए हैं। निश्चित ही उसका योगदान अमूल्य है, अतुलनीय है, और निश्चित ही नमन करते हैं हम बाबा गुरु घासीदास को। और ऐसे कबीरदास जी ने, रैदास जी ने, जितने महापुरुष लोग हैं, जितने संत हैं, निश्चित ही जो मानवता के जो संदेश दिए हैं, वो जो है इन लोग सत्य के जो रास्ता में बताए हैं। और कई तो ऐसे कटाक्ष किए हैं कि निर्गुण, क्योंकि निर्गुण भक्ति धारा के थे, कई बात को भी पाखंड को के ऊपर भी लेख लिखे हैं। बहुत सारे आज कलयुग में भी देखें, बहुत सारे जो पाखंड में भी है। सत्य के रास्ता में चलने वाले आज जो है उन्हीं लोग हावी रहते हैं, जो सत्य के मार्ग में रास्ता को जो चयन करते हैं उनको जो है प्रताड़ित होना पड़ता है। तो जस्ट उल्टा है, आज उन्हीं लोगों का बोलबाला है। बहुत सारे, यदि हम समाज भी देखें, बहुत सारी कुरीतियां को फैला के चलते हैं, धर्म और धर्म के आड़ में धर्म के जो झंडा को लहरा के आगे बढ़ रहे हैं, और लोगों को जो है भ्रमित कर रहे हैं, और सत्य के मार्ग को जो है पीछे की ओर छोड़ रहे हैं। आज इसी का बोलबाला है। निश्चित ही हमको जो है अध्यात्म को जो मानना पड़ेगा, बाबा गुरु घासीदास के जो वचन है उनको हमको जो है आत्मसात करने की आवश्यकता है। तब जाके हम उनके जो रास्ता बताया, रास्ता में चलकर हम लोग भी अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। निश्चित ही समय कम है, और किसी कवि ने कहा था कि तुम्हें जीने में आसानी बहुत है,
तुम्हें जीने में आसानी बहुत है, तुम्हारे बहुमत समाज में पानी बहुत है। तुम्हें जीने में आसानी बहुत है, तुम्हारे बहुमत समाज में पानी बहुत है, और सत्य बोलने पर गाली गोलियों ने हमारी जात पहचानी बहुत। सत्य हम बोलो तो सत्य हम बोले तो कैसे, बहुमत की निगरानी बहुत है, और इरादा कर लिया है अगर सत्य पर खुदकुशी का, तो खुद की आंख का पानी बहुत है। क्या शेर कहा गया है कवि ने। निश्चित ही मैं और विद्वजनों को आमंत्रित करूंगा भैया को संचालन करने का, आगे करिए, क्योंकि सभी को अवसर मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का अवसर दिए जी, इसके लिए। बहुत शुक्रिया डिजन कुर्रे कवि साहब को, बहुत बहुत अच्छे शब्दों में आज आपने इस बात को रखने की कोशिश की है। और अभी तक हमारे जितने भी ज्ञानी जन है, बुद्धिजीवी है, उन्होंने आज की बाबा जी के 15वीं कड़ी पर विस्तार से काफी बातें कह चुकी हैं, और काफी बहुत ज्ञान की बातें चल रही है। मैं मदन जांगड़े साहब को फिर से लाइन में लेना चाहूंगा। मदन जांगड़े साहब असम से हैं। मदन जांगड़े साहब, मैं चाहूंगा कि दोबारा फिर से इस विषय पर अपनी बात रखें, और हम आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। आपके पास समय है, हमारा समय जो है अभी 9:22 है, तो आपके पास समय है, बड़ी विस्तार से बात रखेंगे संदर्भ में और सारांश में। जी, जय सतनाम सभी संत जनों को। सर, ये सत्य जो है, इसको जिन्होंने अनुभव किया, जिन्होंने खोजा, लेकिन सभी तो नहीं खोज सकते हैं, सभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जब उसके अनुयायी होने के नाते उन संत गुरुओं के हम वंशज और संत गुरु हमारे पुरखा होने के नाते हम प्रयास तो कर सकते हैं सत्य को प्राप्त करने के लिए। और मनुष्य का ध्येय तो वही है कि हमें सत्य की ओर जाना चाहिए। और हमारे जितने संत गुरु हुए, वे आडंबर, पाखंडवाद, ढोंग, अंधविश्वास, इन सारों पर प्रहार किया उन लोगों ने, और सही मार्ग बतलाया। इसलिए लोग ढोंगी, पाखंडी लोग, अनाचारी लोग ज्यादा विरोध में थे हमारे महापुरुषों के, हमारे संत गुरुओं के, चाहे गुरु रविदास हो, घासीदास हो, कबीर साहब हो, गुरु नानक साहब हो, जो सारे के विरोध में ज्यादातर रहे, क्योंकि ये सत्य वक्ता थे। जो सही था, सत्य था, उसी को उन लोग प्रचार करते थे, इसलिए। लेकिन वे